कहां तक आ रहा है? ठीक है। आज उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। अब उत्तराखंड की सरकार एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी, जो ड्राफ्ट आया उसका विधिक परीक्षण कराएगी और उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक काम होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बन जाएगा। संविधान निर्माता चाहते थे सबके लिए कानून हो। भारत की संस्कृति भी हमेशा महिला पुरुष के बीच में भेदभाव का विरोध करती है। हमारे देश में तो नारी तु नारायणी की संकल्पना है, यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। दुर्भाग्यवश भारत में आज भी बहुत सारी मुगल कालीन कुरीतियां जारी हैं। जो भारत में कुरीतियां आई उनके खिलाफ कानून बना, छुआछूत की कुरीति आई उसके खिलाफ कानून बना, सती प्रथा कुरीति आई कानून बना। लेकिन जो मुगल कालीन कुरीतियां आई, तलाके बिद्दत, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, उनके खिलाफ कानून नहीं बना। जब उत्तराखंड सिविल कोड बन जाएगा तो उत्तराखंड में इन कुरीतियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इन कुरीतियों को अपराध घोषित कर दिया जाएगा। मुगल काल में और भी कुरीतियां आई, निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार, तहर्रुस, इन कुरीतियों के खिलाफ भी कानून नहीं बना। जब उत्तराखंड सिविल कोड आएगा ये कुरीतियां भी खत्म हो जाएंगी। उत्तराखंड सिविल कोड आएगा तो उत्तराखंड में सभी बेटियों की शादी की जो उम्र है ना, एक समान हो जाएगी। अभी जो कुछ लोगों की शादी की उम्र 9 साल है वो खत्म हो जाएगी, सबकी शादी की उम्र 18 साल हो जाएगी, सभी बेटियों की। उत्तराखंड सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा। अगर लिव इन में रह रहे हैं तो भी शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। उत्तराखंड सिविल कोड लागू होने के बाद मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता ये सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा, सबको देना पड़ेगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। अगर कोड होने पे डिवोर्स होगा या नपुंसकता के आधार पे डिवोर्स होगा या बाजपन के आधार पे डिवोर्स होगा, तो जो भी ग्राउंड होगा वो सबके लिए एक होगा, अलग अलग नहीं चलेगा। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स भी कॉमन हो जाएगा। ये जो अब 3 तलाक तो भले खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। सबका जो डिवोर्स होगा वो थ्रू कोर्ट होगा। कूलिंग पीरियड सबके लिए एक समान हो जाएगा। अभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए जो कूलिंग पीरियड है 6 महीने का है, लेकिन क्रिश्चियन में कूलिंग पीरियड 2 साल का है, वो सबके लिए एक समान हो जाएगा। बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा। अभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में अगर मायदे में शादी हो गई, बच्चा नहीं हुआ तो गोद ले सकते हैं, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चे नहीं होते, इसके चक्कर में 2 शादी कर लेते हैं, 3 शादी कर लेते हैं। अब मान लो कमी अगर हस्बैंड के अंदर है तो 2 शादी करो चाहे 3 शादी करो, बच्चा तो पैदा नहीं होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया कि प्रॉपर्टी का, चूंकि बेटे और बेटी में भेदभाव में अंतर है प्रॉपर्टी राइट में, अपने दामाद को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, प्रॉपर्टी पूरी अपने बेटे को दे सकते हैं। तो 5 बेटी हो जाती है तो लोग बेटे की चाह में एक और शादी कर लेते। तो अब क्या होगा, उत्तराखंड सिविल कोड आने के बाद बेटे और बेटी के बीच में भेदभाव खत्म हो जाएगा। विरासत का एक समान अधिकार सबको होगा, वसीयत का एक समान अधिकार सबको होगा, बच्चा गोद लेने का एक समान अधिकार सबको होगा, बच्चे के भरण पोषण का भी अधिकार सबको एक समान होगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार भी सबको एक समान होगा। तो कहने का मतलब कि जो कुरीतियां हैं खत्म होंगी, कुप्रथाएं खत्म होंगी और सबको एक समान अधिकार। संविधान का मतलब ही होता है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश अभी भी भारत में भी और उत्तराखंड में भी हिंदू का अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम का अलग विधान चल रहा है, पारसी का अलग विधान चल रहा है, ईसाई का अलग विधान चल रहा है। तो यूसीसी आने से सबका एक विधान हो जाएगा। किसी के धार्मिक मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। गुरुद्वारा जो लोग जैसे जाते हैं, जैसे वहां शादी करते हैं, वैसे ही करते रहेंगे। मंदिर में आरती वैसे ही होगी, मंदिर में लोग जैसे जाके अपना 7 फेरे करते हैं या घर में करते हैं वो एज इट इज करेंगे। नमाज एज इट इज होगी, अजान एज इट इज होगी, चर्च में प्रेयर एज इट इज होगी, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन जो कुरीतियों को लोगों ने अपना पर्सनल लॉ समझ रखा है, वो कुरीतियां खत्म होंगी। कुरीतियों के खिलाफ एक कानूनी प्रक्रिया होगी, कुरीतियों के खिलाफ बाकायदा दंड मिलेगा। और सरकार का काम भी यही है, सरकार का काम भी है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। सरकार का काम है भारत के संविधान को लागू करना। संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था, 23 नवंबर 1948 को यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। लंबी चर्चा के बाद 21 नवंबर को बहस हुई थी
21 नवंबर 1948 को बहस शुरू हुई, 3 दिन बहस हुई, 21, 22 और 23, और फिर 23 नवंबर 1948 को हमारे संविधान में आया। लेकिन अन्य राज्य इसको लागू नहीं कर पाए। उत्तराखंड की सरकार इसको लागू कर रही है, इसके लिए हम सब धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने इतना साहस दिखाया, और आशा करता हूं कि जो उत्तराखंड का ये यूसीसी है, ये अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल का काम करेगा। जब कई राज्य इसको अपना लेंगे तो कल को फिर केंद्र सरकार भी इसको इंप्लीमेंट कर देगा। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही पूरे देश में जितने भेदभाव करने वाले कानून खत्म हो जाएंगे। खासतौर पे अंग्रेजों ने जो कानून बनाया भेदभाव करने वाला, 1872 में उन्होंने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बनाया, 1937 में उन्होंने शरीयत एक्ट बनाया। ये सारे भेदभाव करने वाले कानून खत्म होंगे, भेदभाव करने वाली कुरीतियां खत्म होंगी, भेदभाव करने वाली कुप्रथाएं खत्म होगी, और हमारी सभी बेटियों को इक्वल राइट होगा। कहते नहीं, जब बेटियां पढ़ती हैं तो समाज आगे बढ़ता है। अब जब शादी की उम्र 9 साल है तो बेटी पढ़ेगी कैसे? तो यूसीसी आएगा तो बेटी पढ़ेगी और बेटी आगे बढ़ेगी, और बेटी आगे बढ़ेगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही ऐतिहासिक काम है, और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी ही इसको कई राज्य इसको अडॉप्ट कर लेंगे, और यूसीसी जो उत्तराखंड सिविल कोड है अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल का काम करेगा। जहां तक कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक मामलों में इसमें इंटरफेयर हो सकता है, तो याद कर रखिए, भारत बाइबल या कुरान से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है। भारत में आर्टिकल 25 धर्म का अधिकार तो है, धार्मिक स्वतंत्रता है, अधर्म की स्वतंत्रता नहीं है। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का अधिकार नहीं देता। प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का अधिकार नहीं देता। बेटे और बेटी में भेदभाव करना, माता और पिता में भेदभाव करना, पति और पत्नी में भेदभाव करना, ये अधर्म है, कुरीति है, कुप्रथा है। न भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है, न भारत की संस्कृति इसकी इजाजत देती है। भारत की संस्कृति में तो नारी तु नारायणी कहा जाता है, यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है। भारत इकलौता देश है जहां पे फीमेल गॉडेज की पूजा होती है, और जितने विदेशी रिलीजन है वहां फीमेल गॉडेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत इकलौता देश है जहां फीमेल गॉडेज की पूजा होती है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड से यूसीसी की शुरुआत, मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक लैंडमार्क परिवर्तन हमें दिखाई पड़ेगा। इसके लिए मैं सरकार, मुख्यमंत्री को धन्यवाद और जनता को धन्यवाद देता हूं।